आसिफ भाई ये बताइएगा कि बेटे पर उसकी माँ का ज्यादा हक है या उसकी बीवी का ज्यादा हक है? कहाँ से लाते हैं नरोज साहब सवाल आप? बेटे पर उसकी माँ का क्या हक है वो भी बता देता हूँ, और बीवी का क्या हक है वो भी बता देता हूँ, खुद ही समझ लीजिएगा। जी प्लीज। बेटे पर माँ का पता है कितना हक है? जी। कि जब वो माँ के पेट के अंदर होता है ना, और माँ को खुराक ना मिले, अगर फर्ज करें किसी भी वजह से, जी। तो अपनी खुराक पता है कहाँ से लेता है? माँ की हड्डियों से। हड्डियों से? जी। और माँ की हड्डियों को खा के, माँ के गोश्त को खा के वो बना होता है, तो वो माँ से बना है। अल्लाह। ये आपने याद रखना है। सही। आप कभी देखते नहीं है कि प्रेग्नेंट खवातीन अच्छी से अच्छी खुराक क्यों खाती हैं? ऐसी साढ़े बच्चे ਨੂੰ लगेगी, माँ के जरिए से खुराक उसको मिल रही होती है। सही। माँ का उस पे क्या हक है? फिर माँ जब उसे पैदा करती है, मौत जितना ड्रामा वो बर्दाश्त करती है, बिल्कुल। फिर वो दुनिया में आता है, फिर उसको पालती है। कैसे? क्या कुर्बानियां देकर, अपनी नींदें कुर्बान, अपनी सारी जिंदगी की सोशल एक्टिविटीज, हर चीज तबाह, बच्चे को बड़ा करना। बिल्कुल। उसकी स्कूलिंग, उसकी सारी परेशानियां, फिर उसको चोटें लगनी, उसमें उसके ट्रॉमे, वो सारा कुछ माँ ने बर्दाश्त करके उसे बड़ा किया। अब आप पूछते हैं कि माँ का कितना हक है? बहुत बड़ा हक है, जो बच्चा सारी जिंदगी अदा नहीं कर सकता। आप वो ऐसे ही तो नहीं मिसाल बनी कि आप माँ को उठा के भी हज भी करवा दे, कंधों पे उठा के, आप उसका हक नहीं अदा कर सकते। बेशक है सर। क्यों? क्योंकि उसने अपनी सारी जिंदगी जी ही आपके लिए दी। अब आखिरी वक्त में आपको देखकर जीती। सही। और आप कहेंगे जी ਤੁਹਾਡਾ हक ही की है। यू कैन नॉट से दैट। बिल्कुल। अब इसका मतलब ये नहीं लेना कि माँ का इतना बड़ा हक है तो जो बेटे की बीवी आएगी वो माँ की गुलाम होगी। सही। इसका मतलब ये भी नहीं लेना। असल यही पूछने का मकसद था जी। अब यहां पे आपने ये समझना है कि एक बेटी जो अपने भाइयों की शहजादी, अपने बाप की रानी, अपने घर में परियों की तरह पली, किसी मैली चीज को हाथ में नहीं लगाने देते थे, इसने तो चले ही जाना है, इससे काम ना करवाओ, प्यार से, नाजों से, बिल्कुल। जो पली हुई है, जिसको कोई हल्की सी चोट भी लग जाए तो बाप तड़प उठे। ऐसे ही बाप के बहुत दिल के करीब होती हैं बेटियां। लाडली भी वो अपनी माँ को, अपने बाप को, अपने भाइयों को, अपने घर को, सबको छोड़ के अब आपके बेटे के पास आ गई है। अब आप पूछते हैं कि उसका कितना हक है? तो उसका भी बहुत बड़ा हक है आपकी जिंदगी के ऊपर। उसने सब कुछ आपके लिए छोड़ा। अब यू हैव टू टेक केयर ऑफ। अब आपने ये देखना है कि ऐसा ना हो कि कोई भी आपके घर से उठ को उसको इसलिए ताना मारे क्योंकि वो आपकी बीवी है तो हमारी नौकरानी है। बिल्कुल सही। ये नहीं होने देना। उसके अपने घर में उसकी माँ भी थी, उसके भाई भी थे, उसका बाप भी था, उसका चाचा भी था, मामा भी था, सारे उसके दिफा के लिए मौजूद थे। उन सब की कुल ताकत अब उसके शोहर के पास है। बिल्कुल सही। ऐसा ही है। अब उसका शोहर वो सब कुछ है जो उसके मैके में उसके माँ बाप थे। इतना बड़ा आपने दिफा करना है उस औरत की, तो उसका भी बहुत बड़ा हक है। तो मर्द के लिए बैलेंस का इम्तिहान है। माँ और बीवी बहुत ही अच्छा रहेगा जब वो दोनों को बैलेंस करके चले। माँ को माँ का दर्जा दे, बीवी को बीवी का दर्जा दे। सही सर। सर अगर अक्सर होता है कि माएँ अपनी बेटे की बीवी से यानी बहू से किसी ना किसी वजह से ना वो गुस्सा निकालने के चक्कर में शिकायतें झूठी लगा दी या उसको डांट दिया या जैसे भी मामला सास बहू के चलते हैं, तो ऐसी सूरत में मर्द को क्या करना चाहिए? मैनेज वो कैसे करेगा? आप भाई पहले दिन से जब अपनी पॉलिसी सीधी रखेंगे ना जी। जिसकी गलती है आप उसी को बताएंगे, उसी हिसाब से ट्रीट करेंगे। सही। तो आपके मामलात हमेशा सीधे रहेंगे। अगर आप माँ की सुन के बीवी को डांटते हैं या बीवी की सुन के माँ के साथ झगड़ा करते हैं तो भाई आप तो बड़े कमजोर आदमी हैं। बिल्कुल सही। आप तो फिर जलील और खवार ही होते रहेंगे सारी जिंदगी। सही। जब आप बैलेंस करना जानते हैं, आपको पता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। आप भी कोई बच्चे थोड़ी हैं, आपने जिंदगी सारी माँ के साथ गुजारी, बीवी को भी समझ जाएंगे। सही है सर। तो ये आपने देखना है कि ये बर्तन जो है ये खड़के जरूर, टूटे ना। टूटे ना। बिल्कुल। टूटने नहीं देना। सही। खड़कते रहे वो तो फिर घर है, चलता है, चीजें थोड़ी बहुत तो ऊपर नीचे हो जाती हैं। बैलेंस करें। बिल्कुल। पहले दिन से कवानीन अपने जो है वो सीधे रखें, सेट रखें। मैंने वो आपको बता दिया। बेटे पर सारा हक माँ का है। सही। और बीवी पर सारा हक शोहर का है।
शोहर के माँ बाप जो है वो उसको कहेंगे तू साड़ी नौकरानी है, मेरी लतां कुट दे, अब ये कर दो अब वो कर दो, तो दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, मेरी बीवी, आपकी बीवी अगर हमारे वालिदैन की खिदमत करती हैं, हमारा कल्चर है, उन्हें बनाकर खाना देती हैं, उनके कपड़े इस्त्री करके देती हैं, तो मैं इसको अपनी बीवी का एहसान मानूंगा, उसका शुक्रगुजार होऊंगा कि आप ये कर रही हैं। असल में होता यह है कि वो ये कर देती हैं और फिर हम उनकी ड्यूटी में शामिल कर देते हैं। ऐसा ही होता है। अगर आपकी बीवी बीमार है और वो ब्रेक चाहती है और चाहती है कि आज मैं खाना ना पकाऊं, और आपके माँ बाप उसे उठ के कहते हैं आज तो रोटी क्यों नहीं पकाई, वो उसकी ड्यूटी ये समझ आप नहीं लेते कहने देंगे, ये उसकी ड्यूटी नहीं है, उसे भी ब्रेक चाहिए। आप नहीं लेते, आपके वालिदैन नहीं लेते ब्रेक, वो भी ले सकते। बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये चीजें आपने मैनेज करनी है, बैलेंस करनी है। सही सर।